लेकिन हाल ही में एक रिसर्च ने सारा कुछ वो पूरा पहिया ही उल्टा घुमा दिया है कि डीएनए जो है ये प्रोटीन है। डीएनए इज स्टिल प्राइम कंपोनेंट ऑफ द लाइफ। अच्छा, सही, लेकिन इस पे थोड़ा सा ना शक्को शुबा आ गया अभी इसमें। पहले थोड़ा सा बताएं कि डीएनए क्या है, ये थोड़ा सा ये समझ आ जाए, फिर हम आगे हम आ रहे हैं। व्हाट इज द डीएनए? एंड आरएनए इज द मैसेंजर मॉलिक्यूल व्हिच कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डीएनए। तो ये जो कंसेप्ट है कि डीएनए प्रोटीन से बना है, अब तो उल्टा हो गया। ये थोड़ा सा उल्टा हुआ। अभी इस रिसर्च के अंदर चाइनीज साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये उल्टा सोचा, तो फिर उसके बाद उल्टा हो गया। अच्छे बैक्टीरिया के बुरे बैक्टीरिया? आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजर क्लास बैक्टीरिया, एंड अच्छे एंड बुरे आर द सब क्लासेस ऑफ दैट बैक्टीरिया। ये कोई नया नाम सुन रहे हैं? ये आर्किया जो होते हैं, दीज आर द मोर एंशिएंट बैक्टीरिया। इवन अच्छा, ये बैक्टीरिया तो अच्छे और बुरे होते हैं, वायरसेस भी अच्छे और बुरे होते हैं। ये बैक्टीरिया और वायरस आपस में एक दूसरे के एनिमी है, बहुत बड़े एनिमी अगर मैं कहूंगा। तो फिर ये बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए वायरस बनाए जाते हैं? बिल्कुल बनाए जाते हैं। हम करते हैं, हम इवन वी मैसेंजर। जीनोम से क्या मुराद? जीनोम इज a huge term we call, नहीं समझ पा यानी दुनिया के अंदर एक दुनिया है, दुनिया के अंदर एक जहान है, जहान के अंदर एक जहान है, और ये चलता ही जाता है। छिलके के अंदर छिलका है, छिलके के अंदर छिलका है, बिल्कुल। और वो जो छिलका है उसके अंदर मजीद एक, इस लकड़ी को आग लगाने की कोशिश करूं लाइटर से, तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो ये जो मैकेनिकल वर्क हुआ है ना, ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा एंजाइम, और एंजाइम को एनर्जी प्रोवाइड करेगी एटीपी। तो ये इसको एनर्जी कहां से मिली ये वर्क करने के लिए? एडेनोसिन, जब बंदा मर जाता है ना, तो 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, नहीं एक नहीं 6-7 घंटे बाद तकरीबन, जब एटीपी सारी यूटिलाइज हो जाती है, तो वो कंडीशन आ जाती है। डीएनए का व्यूअर ये लाए थे तेरे आप समझाने के लिए एक मॉडल है कि डीएनए क्या होता है, तो ये थोड़ा सा हमें बताएं कि ये क्या शेप है? ये हमारे जो कि असल में वो लड़की थी एक, रोजालिंड फ्रैंकलिन। अच्छा, 1953 की बात है ये, जब पब्लिश हुआ ना। अच्छा, ये जो चीज अभी हम एक मॉडल की सूरत में देख रहे हैं, Yes. वैसे आम आंख से नहीं देखी जा सकती? देखी जा सकती है जी। अंदर इसके जो है ना, ये ATG जो है, ये सारे अच्छा, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। अच्छा, तो ये जो है ये क्या दीज आर दी राइबोस, चीनी है बड़ी वाली। अच्छा, ये भी और चीनी है, यानी ये शो कर रहे हैं कि ये चीनी से बना है। अच्छा, ये जो ऐसे यहाँ नजर आ रहा है माइक्रोस्कोप में सेम ऐसे ही नजर आता है? नहीं, वो अलग है ना। ये 1 मिनट, दिस वन, यहाँ पे जो इसका ये डायमीटर है, अच्छा, दो के दरमियान जी, ये दिस इज द ओनली, जिसे फितरत कहते हैं ना हम। हाँ, बच्चा होता है तो वो होते ही मिल्क फितरत साफ पे होता करना है। उसे पता होता है कि किस तरह से हाँ, करना है। बिल्कुल, कौन बिल्कुल। सिखाता है उसे? कौन सिखाता है? मुर्गी बकरी को का देख- बच्चा है, उसे कौन सिखाता है? वो पैदा होती है, वो दूध तक पहुंच जाता है। What is the epigenetics of innate behavior? तो तब ऐसे होता है रिस्पॉन्स को, कोई पता नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट एपिसोड। उम्मीद करता हूँ तमाम आबाब खैर आफियत से होंगे। आज पॉडकास्ट के नए एपिसोड में मेरे साथ तशरीफ रखते हैं ज़रियाब अहमद। थैंक यू सो मच। ज़रियाब, क्या हाल है? ठीक हैं, खैरियत से? अल्लाह ताला का करम है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रियाब, आपके जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके तो अब सारे कंसेप्ट लगता है बदल जाएंगे। मैंने एक रिसर्च देखी, व्यूअर्स आपने भी शायद कोई पोस्ट वगैरह देखी हो, जो कई दहाइयों से, सालों से डीएनए का एक कंसेप्ट चला आ रहा है कि डीएनए एक अहमियत की हामिल जो है वो टर्मिनोलॉजी है जी, अहमियत की हामिल चीज़ है बायोलॉजी में, बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि वो शायद मरकज़ है। उसके अंदर इतनी कोडिंग है, सब कुछ है, इंसान के बारे में सारी मालूमात है। लेकिन हाल ही में एक रिसर्च ने सारा कुछ वो पूरा पहिया ही उल्टा घुमा दिया है कि डीएनए जो है ये प्रोटीन है। तो ये क्या बनेगा आपका, आपके कंसेप्ट का, आपकी टेक्नोलॉजी का? ये तो पूरा पहिया उल्टा घूमना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू हैव मी अगेन। थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ है सर। डीएनए इज स्टिल प्राइम कंपोनेंट ऑफ द लाइफ। अच्छा, सही, लेकिन इस पे थोड़ा सा ना शक्को शुबा आ गया अभी इसमें। बाकी कोई ऐसा इतना कोई मेरे ख्याल से तो बड़ी बात नहीं है। अच्छा, बिकॉज इस रिसर्च से पहले भी ना हम लोग खुद अभी बैठे हैं ना यहाँ पे, तो आई बिलीव अ लॉट ऑफ कॉन्स्पिरेसी थियरीज। कॉन्स्पिरेसीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि बिकॉज आई बिलीव ऑन दैट इट्स नॉट पब्लिश्ड इन द मेन जर्नल्स ऑफ द साइंस और बायोलॉजी।
कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो इंसान के इंटेलेक्चुअल में नाजिल होती हैं। अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे में नाजिल होती हैं। यू नो कि हर एक बंदा जो गौर फिक्र करता है ना, उससे वो मिल जाती है जी, यहाँ पे गड़बड़ हो वहां पे उसे खटकती है जरूर, हासिल हो जाती है। बिल्कुल। अब प्रॉब्लम ये था बायोलॉजी में या बायोटेक्नोलॉजी में, आपके जीनोमिक्स में, देयर इज ए सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ। सेंट्रल डॉगमा का मतलब है कि बेसिक प्रिंसिपल जिसके ऊपर जिंदगी चलती है। जैसे कि आपकी बात है कि आपने बैठे और आपने बोला कि आप लोग कहते थे कि डीएनए इज द प्राइम कंपोनेंट ऑफ लाइफ, सारी इंफॉर्मेशन होती है स्टोर, स्टिल द इंफॉर्मेशन इज देयर। अच्छा, एक और बात है, मैंने तो कह दिया वो आपकी बात बजाय, लेकिन हमारे व्यूअर्स बहुत से लोग समझते नहीं है। पहले थोड़ा सा बताएं कि डीएनए क्या है, थोड़ा सा ये समझ आ जाए, फिर हम आगे हम आ रहे हैं। व्हाट इज द डीएनए एंड व्हाट इज दैट रिसर्च व्हिच इज बीइंग पब्लिश्ड, स्टिल इट्स प्रेजेंट एज अ प्रीप्रिंट। हम उसी पे ही बात कर रहे हैं, डीएनए पे मैं आता हूँ। ये जो रिसर्च पब्लिश हुई ना, जो आपका पहला क्वेश्चन था, आई वांट टू आंसर दैट फर्स्ट। उसमें आपने बोला कि वो क्या चीज थी जो बिल्कुल ही अदला बदली हो गई। हाँ, बिल्कुल। वो सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ में हम यही बिलीव करते आ रहे थे। जो मेन फ्रेम साइंटिस्ट हैं, ज्यादा बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं, वो कहते थे कि डीएनए इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द लाइफ। एंड डीएनए के बाद फिर क्या होता है कि आपका वहां से एमआरएनए बनता है। अच्छा, आरएनए जिसे कहते जी हैं। जी, आरएनए इज द मैसेंजर मॉलिक्यूल व्हिच कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डीएनए to ribosomes. Ribosomes are the industry of the cell. वो मशीनरी है वहां पे, सीएनसी मशीनें हैं वो वाली, जो क्या करती हैं, वो उस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करती हैं बाय यूजिंग रॉ मटेरियल इनटू इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। अच्छा, दिस इज द सेंट्रल डॉगमा। अच्छा 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 अच्छा, ये चीज थी कि डीएनए से आपका एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए जाएगा राइबोसोम के अंदर, एंड देयर आर a lot of mRNAs, couple of them are interesting, like mRNAs, rRNAs, which is ribosomal RNA। राइबोसोम उसका खुद भी बना होता है उससे मिलके। अच्छा, राइबोसोम। और उसके बाद हमारा आता है ट्रांसफर आरएनए। अब ट्रांसफर आरएनए जो है ये क्या करता है, ये उन प्रोटीन के कंपोनेंट्स को पकड़ पकड़ के लाता है और क्या करता है, जोड़ के प्रोटीन बनाता है। अच्छा, हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि व्हाट इज द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ and the proteins are made up of the amino acids। तो ये वही प्रोटीन है जो कहते हैं कि खाने में लें, अंडे से, बिल्कुल ये वही प्रोटीन है। अच्छा, बिल्कुल एग्जैक्टली वही प्रोटीन है, एंड दैट प्रोटीन वाज मेड अप ऑफ फ्रॉम डीएनए। और डीएनए से मिलके बनती है। तो ये जो कंसेप्ट है कि डीएनए प्रोटीन से बना है, आप तो उल्टा हो गया। ये थोड़ा सा उल्टा हुआ। अभी इस रिसर्च के अंदर चाइनीज साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये उल्टा सोचा, तो फिर उसके बाद उल्टा हो गया। उन्होंने देखी चीजें, तहकीक बदलती रहती है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो कहते हैं ना कि अगर आपका ब्रेन एक्सपेरिमेंट करने से डरता है ना, एंड आपकी थिंकिंग जस्ट कंसाइज है, एक जगह पे परसिस्ट करती है, देन यू आर नॉट ए गुड साइंटिस्ट। अगर आपका ब्रेन सफर करता है ना, डिफरेंट डायमेंशंस में घुसने की कोशिश करता है, तो तब आप एक अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं। बिल्कुल। तो अब जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी कि किस तरह से प्रोटीन बनती है, अब हमारे पास होता है बैक्टीरिया। ये कहानी सुना रहा हूँ आपको, फिर हम डीएनए के ऊपर भी आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हमारे पास होते हैं बैक्टीरिया। दे आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ। अच्छे बैक्टीरिया के बुरे बैक्टीरिया? आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजर क्लास बैक्टीरिया, एंड अच्छे एंड बुरे आर द सब क्लासेस ऑफ दैट बैक्टीरिया। अच्छा, पहले कोई क्लास नहीं, सब बैक्टीरिया पहले। इनसे भी पहले हमारे पास होते हैं आर्किया। ये कोई नया नाम सुन रहे हैं? ये आर्किया जो होते हैं, दीज आर द मोर एंशिएंट बैक्टीरिया। इवन साइनोबैक्टीरिया से भी पुराने बैक्टीरिया जो होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं आर्किया। अच्छा, तो ये आर्किया जो है मोस्टली दे आर द एनारोबिक्स, दे परफॉर्म द मेटाबॉलिज्म इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसको यूटिलाइज नहीं करते ऑक्सीजन को, और अपनी फूड को ब्रेक करते हैं और एटीपी, एनर्जी करेंसी यूनिट्स बनाते हैं जिससे वो जिंदा रहते हैं। लेकिन हम बात भी करते हैं बैक्टीरिया की। अच्छा, अब बैक्टीरिया से भी पहले ख्याल ये किया जाता है कि जब आपके पास समंदर थे ना, तो उनमें वायरसेस बने। अच्छा, अब वायरसेस की बहुत सारी क्लासेस हैं। देयर आर डीएनए वायरसेस व्हिच कंटेन्स ओनली डीएनए एंड प्रोटीन। देयर आर आरएनए वायरसेस, आरएनए के उसके अंदर होता है। देयर आर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस। देयर आर द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बेस्ड। बैक्टीरिया तो अच्छे और बुरे होते हैं, वायरसेस भी अच्छे और बुरे होते हैं। We can say that viruses are good
विद सम मींस इन को- योर इंटेस्टाइन। कोरोना तो बड़ा वो सारे कहते थे बुरा देखिए है। वो क्लास है ना उसकी। अच्छा क्लास है। आपकी जो वायरसेस है ना वो क्या करते हैं बैक्टीरिया की, इवन वी आर स्टेपिंग ऑन द ग्राउंड, देयर आर अ लॉट ऑफ बैक्टीरियोफेजेस वायरसेस जो बैक्टीरिया की क्वांटिटी को, उनकी नंबर को कंट्रोल करते हैं। अच्छा अच्छा इफ देयर विल बी नो वायरसेस देयर विल बी ह्यूज नंबर ऑफ बैक्टीरिया ऑन द अर्थ। अच्छा, यानी बैक्टीरिया की वो तादाद को कंट्रोल कंट्रोल करते हैं। कर मार देंगे ने सर। अच्छा अच्छा सही। अच्छा अच्छा, ये वायरस बैक्टीरिया और है। वायरस आपस में एक दूसरे के एनिमी है। बहुत बड़े एनिमी अगर मैं कहूंगा, देयर आर दी, हम उसको नाम ही वायरस को देते हैं बैक्टीरियोफेज यानी वायरस इज एंटी बैक्टीरियल। कह सकते हैं। अच्छा, नॉट ऑल द वायरसेस लेकिन मोस्ट ऑफ द वायरसेस तो फिर ये बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए वायरस बनाए जाते हैं। बिल्कुल बनाए जाते हैं। हम अच्छा। करते हैं, हम इवन वी मेड वायरसेस टू मेक टू क्रिएट जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया को हम बनाने के लिए वायरस के अंदर अपना डिजायर्ड डीएनए डालते हैं और वो फिर क्या करता है उसको वहां पे लेके जाता है अच्छा अपनी जगह पे। तो हम इसे एज ए व्हीकल भी यूज करते हैं। अच्छा, लेकिन हम अच्छा। हमारे पास उसे खोल खाल के यूज करते हैं ना, मैकेनिकली सारा कुछ करके उसका बायोलॉजिकली। मैं जो मुद्दे की बात पे आते हैं ताकि ये इर्द गिर्द ना निकल जाए। बातें बहुत दूर चली जाती जी हैं, जी हम बिल्कुल। डीएनए की तरफ आते हम अपनी वो जो बात कंटिन्यू कर रहे थे उसी पे आते हैं। तो अच्छा। मैं ये कहना चाह रहा था कि वायरसेस जो है ना ये क्या करते हैं, ये दीज आर दी देयर आर सम सॉर्ट ऑफ बैक्टीरियोफेजेस। अच्छा। तो बैक्टीरियोफेज क्या करता है, उसके पास अपना आरएनए जीनोम होता है मोस्टली। अच्छा, आरएनए जुनून। आरएनए जीनोम जो मैं हमने शुरू से बात की थी ना कि डीएनए से आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए। जुनून से क्या मुराद? जीनोम इज a huge term. We call DNA as a genome. अच्छा, जितना भी उसका जेनेटिकली मटेरियल होता है जिसमें इंफॉर्मेशन उसकी होती है, टर्मिनोलॉजी है उसको यस उसे हम जीनोम कहते हैं। जीनोम इज अ वाइड टर्म व्हिच कंटेन्स डीएनए, आरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, अच्छा ये अच्छा सारी अच्छा, चीजें जो उन सारे के ब्रैकेट्स के होल जो आते जीनोम, हैं। होल जीनोम इसमें Okay. जीन्स बाकी फीचर्स ऑफ डीएनए सारा कुछ आ जाता है। अच्छा This is अच्छा जीनोम, हम इस तरह से इसे बोलते हैं। तो अब क्या होता है कि ये जो बैक्टीरियोफेजेस है ना, ये अपना एमआरएनए आके इंजेक्ट करता है बैक्टीरिया के अंदर, टीका लगाता है उसे। अच्छा, You know? वायरस। जी। अब बैक्टीरिया क्या करता है, देखिए कुदरत ने हर, अगर तो बैक्टीरिया के पास कोई भी डिफेंस मैकेनिज्म ना हो तो फिर तो सारे एक झटके में जाते रहेंगे। हाँ बिल्कुल, फिर तो जी। खत्म हो जाएंगे। अब वो जो एमआरएनए है ना, दिस इज द रेडीमेड इंफॉर्मेशन। अच्छा वो टोटली जाते ही हाईजैक करती है। क्या हाईजैक करती है? वो हाईजैक करती है आपके राइबोसोम्स को, अच्छा। सीएनसी मशीनों को। अच्छा वहां पे वो मटेरियल नहीं बनने देती जो बैक्टीरिया को चाहिए, अच्छा बल्कि वायरस के कंपोनेंट बनने शुरू हो जाते हैं। अच्छा और देन असेंबली के उसके अंदर जीन्स होते हैं, वो सारा सारा असेंबल करता है। बेसिकली दिस इज द इंजीनियरिंग, ये डिवाइन इंजीनियरिंग। बायो इंजीनियरिंग। बायो आई विल would like to call it divine engineering, not अच्छा। biological engineering. हम्म, Biology is something far more behind than divine engineering. We never have understood this. कभी भी हम नहीं समझ पाए यानी इसे। दुनिया के अंदर एक दुनिया है। दुनिया के अंदर एक जहान है, जहान के अंदर अगेन जहान है, और ये जहान चलता है। ही जाता है। जितना आप माइक्रो में जाते जाते हैं एक नई दुनिया है। दिस इज द बेसिकली अनियन शेल, हम्म, छिलके के अंदर छिलका हाँ, है, छिलके के अंदर छिलका है, बिल्कुल, और वो जो छिलका है उसके अंदर मजीद एक आगे आगे चीजें हैं छिलका है। सब। तो फिर क्या होता है, नाउ बैक्टीरिया हैज डिफेंस मैकेनिज्म्स। हम्म, RNA cannot be used if it is double stranded. अच्छा RNA necessarily have to be single stranded अच्छा to be used in CNC machine. CNC में जब भी कहूंगा इसका मतलब है राइबोसोम। नहीं, हमारा तो सीएनसी का मतलब होता है कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिक कंट्रोल। बिल्कुल ये वही है, अच्छा, सेम एज इट इज है। सीएनसी मशीन यहाँ की पे तरह। आपका जो डायग्राम है ना, दैट इज द mRNA, अच्छा, वो डाटा mRNA। यानी उस डाटे की बुनियाद पे वो काम कर रहा है। और राइबोसोम जो है वो उसके बुनियाद पे काम जैसे सीएनसी को हम कोड देते हैं, बिल्कुल। तो वो उन कोड की बुनियाद पे आगे अपनी एज एक्टिविटी इट इज, परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल सेम। इससे बेहतर कोई एग्जांपल आई थिंक नहीं हो सकती। हम्म, तो ये चीज, अब ये जो आप रिसर्च वाली बात कर रहे थे ना, इस पे आ जाते हैं। DRT, अच्छा दीज आर द डिफेंस मैकेनिज्म, एंजाइम्स, अच्छा। दीज आर आल्सो प्रोटीन्स, अच्छा जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। अच्छा, मैं आपको अगर बात बोलूं सिंपल, हम थोड़ा सा जल्दी से समझाने की कोशिश करते हैं। मैं अगर इस लकड़ी को आग लगाने की कोशिश करूं लाइटर से, तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। बिल्कुल, ऐसे ही है ना सर? ऐसे इतनी जल्दी आग नहीं लगेगी नहीं लगेगी, आई थिंक लगेगी ही नहीं। लाइटर खत्म हो जाए आग नहीं लगेगी। क्योंकि वो सीलर शीलर लगा हुआ है जी इसके जी ऊपर, बिल्कुल कलर ऐसे ही, है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अगर मैं यहाँ पर थर्माइट मिक्सचर रखूं जिसमें रिड्यूसर कंपाउंड है, फुल ऑफ एनर्जी, इसमें ऑक्सीजन की भंडार है,
तो फिर मैं ऐसे लगाऊंगा तो लगाते सार क्या होगा, फायर हो, जैसे पेट्रोल को धमाका। यकदम हो जाता है, बिल्कुल। स्पिरिट को आप जलाते हैं यकदम उनकी जलता है। बिकॉज दे हैव द लोएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल। रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम होती है। अगर मैं आपको कहूँ 2 3 4 ऑयल मिक्स करें एंड देन सेपरेट आउट देम फॉर मी एंड यू विल बी वेरी इजीली एबल डू दैट, यू विल डू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑयल को, जी, हाँ, फ्रैक्शन हो सकता है। फ्रैक्शन आप टेम्परेचर में इजी वर्डिंग मतलब टेम्परेचर की बुनियाद पे वो सारे ऑयल सार उसमें से निकाल लेंगे। हाँ, ये बायोफ्यूल जो बनते हैं तो उसमें वो जी। फ्यूल अलग कर लेते हैं। मैं अगर आपको कहूँ कि 3 4 ऑयल इकट्ठे करके गर्म करें, देयर विल बी अ केमिकल रिएक्शन और नॉट? आई थिंक देयर विल बी नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन देम unless or until we add the acid or catalyst between them। बिल्कुल, ऐसे ही है ना और कैटलिस्ट चाहिए। जी। तो हमारी बॉडी के अंदर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर जस्ट लाइक ऑयल, केमिकल रिएक्शन इज इम्पॉसिबल विदाउट द एंजाइम्स। अब एंजाइम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज द कंपोनेंट 1 रिएक्टेंट 1 एंड दैट इज द सेकंड वन। अब एंजाइम क्या करेगा, इसको क्या करेगा, पकड़ के इसके पास लेके आएगा। तो ये जो मैकेनिकल वर्क हुआ है ना, ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा एंजाइम, और एंजाइम को एनर्जी प्रोवाइड करेगी एटीपी। तो ये इसको एनर्जी कहाँ से मिली ये वर्क करने एटीपी के लिए? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है जो प्री एग्जिस्टिंग होते हैं इनटू सेल। अच्छा अच्छा अगर ये मॉलिक्यूल खत्म हो जाए तो फिर अकड़ जाता है बंदा, मरे आज में सारा अकड़ जाता है। अच्छा, रिकेट्स की कंडीशन, रिकेट्स नहीं, आई थिंक इसे क्या कहते हैं, मेरे जहन से निकल गई है। अच्छा, इसको चलिए, कहते हैं terminology जी हो। जी टर्मिनोलॉजी बस निकल गई है। जब बंदा मर जाता है ना तो 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद नहीं एक नहीं 6-7 घंटे बाद तकरीबन जब एटीपी सारी यूटिलाइज हो जाती है तो वो कंडीशन आ जाती है, उसमें हम बंदा अकड़ जाता है, मतलब एटीपी सारे यूटिलाइज सारा जिस्म अकड़ा हुआ जी, होता है। यूटिलाइज हो गया एटीपी। अब एंजाइम क्या करता है, उन्हीं एटीपीज को यूज करता है, जब बंदा लिविंग होता है तो उसको पकड़ के फ्यूज अप करवा देता है। तो ये असल में करते हैं, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को पकड़ के लो ले आते हैं। अच्छा, तो DRT1 is the some sort of enzyme, but this is the reverse transcriptase enzyme in that research। अच्छा अच्छा अच्छा। इस में जो इसका नॉर्मल फंक्शन है दैट इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, DRT1 DRT2 एंड DRT7। अच्छा, ये इसकी वो है आपके पास टाइप्स हैं। चलिए ये तो टर्मिनोलॉजीज हैं सारी, और ये आप एंजाइम के नेम है। अब आपके हम उस रिसर्च की आपकी बात सुनता हूँ, अच्छा। बताते हैं कि जल्दी से जल्दी ताकि ऑडियंस को समझ आए। हमने क्या किया, इस रिसर्च में देखा कि DRT1 जो है इसकी 2 आगे मजीद टाइप A एंड B। अच्छा। टाइप B है ना इसकी, उसने एक अलग ही काम करके दिखाया। इसने प्रोटीन अमाइनो एसिड को यूज किया और उससे फिर क्या किया, टेम्पलेट क्या यूज किया इसने, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड। आपने जब कास्ट करना होता है आयरन को या एल्युमिनियम को तो आप एक सांचा बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है ना। बिल्कुल ऐसी है। ये जो एंजाइम थे ना दोनों, इनके लिए सांचा था mRNA। पहले अच्छा, mRNA से ये बनाते थे DNA। अब जब DNA बन गया ना तो सर वो यूज नहीं होएगा CNC मशीन दे विच, बैक्टीरिया बच जाएगा किससे, आपके बैक्टीरियोफेज से बच जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि उसका mRNA खत्म खत्म हो खत्म हो गया गया, ना। सांचा अब उसका खत्म हो चुका। सांचा और डबल स्टैंडर्ड बना देता उन्होंने। बिल्कुल। अब इसने क्या किया, इस रिसर्च में हमने जो देखा कि इसने अमाइनो एसिड्स को यूज किया और उससे क्या बनाया, अगेन से उसने बना दिया आपका DNA। अच्छा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि ये पहले कभी नहीं देखा गया। तो हमारे पास जो हम शुरू में आए तो सेंट्रल डॉगमा क्या था, फ्रॉम DNA देयर इज mRNA एंड mRNA से क्या हो गया आपका प्रोटीन बन। लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, फ्रॉम प्रोटीन देयर इज द RNA एंड देन देयर इज द DNA, यानी पूरी कहानी उल्टी हो गई। उल्टी हो गई। तो लाइफ जो है ना, अल्लाह खलकल मौत वल हयात, ये अल्लाह ताला का एक मौजज़ा है, इंसान उस तक नहीं पहुंच सकता। गौर फिक्र से देखें वो कंसेप्ट, साइंस के आज तक जितने कंसेप्ट थे मजीद नई तहकीक ने बदले हैं और ये बदलता रहेगा। अच्छा, ये जो आप लाए थे ये DNA का व्यूअर ये लाए थे तेरे आप समझाने के लिए, एक मॉडल है कि DNA क्या होता है, तो ये थोड़ा सा हमें बताएं कि ये क्या शेप है। ये हमारे जो जूनियर साथी हैं उनका बनाया हुआ है। अच्छा, तो ये एक अच्छा मॉडल आई थिंक अंडरस्टैंड करने के लिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ये क्या है, ये स्पाइरल सा। This is basically called double helix. अच्छा, डबल There is a conspiracy theory बिल्कुल, which says कि वाटसन and Crick was the big thief। अच्छा, चोर थे दोनों। मैं भी ये कैमरे पे कह रहा हूँ कि हमने बात सुनी भी है और ये कही भी है, पढ़ी भी है ऐसे ही, कि असल में वो लड़की थी एक रोजालिंड फ्रैंकलिन। अच्छा, 1953 की बात है ये जब पब्लिश हुआ ना। अच्छा, पहले लोग समझते थे कि शायद प्रोटीन्स हैं जिससे सारा लाइफ का सिस्टम चलता है।
इसकी डिस्कवरी। अब दिस इज इंटेंसली, हम क्या कह सकते हैं कि बहुत ही स्मॉल, बहुत छोटा ये मॉलिक्यूल है, इंतहाई छोटा, कि हमें लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी ये नजर नहीं आता। अच्छा, ये जो चीज अभी हम एक मॉडल की सूरत में देख रहे हैं, Yes. वैसे आम आंख से नहीं देखी जा सकती। देखी जा सकती है। अच्छा, आम आंख से देखिए अभी मैंने बोला कि हम लाइट माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, और अभी मैं कह रहा हूँ कि देखी जा सकती है। वो कैसे? बिकॉज व्हेन योर सेल इज इन द फॉर्म ऑफ माइटोटिक फेज, माइटोसिस परफॉर्म करता है वो, तो एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है। जब वो उसका वो फेजेस आते हैं ना सेल के प्रिपरेशन फेज के, तो ये असल में वहां पे होता है क्रोमेटिन की फॉर्म में। अच्छा, क्रोमेटिन मतलब गुंजल पड़े होते हैं, ऐसे धागा खिल जाता है ना सर जैसे। अच्छा, इस तरह से ये अब इसके दो धागे हैं, तो दो ये वो धागे हैं जो 60 दफा गुंजल। सूरज तक आ जा जी सकते जी हैं, बिल्कुल यही है। और ये इसके अंदर वो इंफॉर्मेशन है जो ये बेसिकली ये जो आप कोड्स देख रहे हैं ना, दीज आर दी 3 बिलियन इन ह्यूमन, 3 बिलियन प्लस। ये जो अंदर कलर में है डिफरेंट, ये कोडिंग्स है, ये जो इनसाइड आप देख रहे हैं व्यूअर्स। जी अंदर इसके जो है ना ये ATG जो है, ये सारे अच्छा, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन, दीज आर दी कोड्स। और ग्वानिन एंड साइटोसिन के दरमियान आप देखेंगे 3 बॉन्ड्स हैं। बिल्कुल, हाँ, दरमियान में ये 3 व्यूअर आप देख सकते हैं। 3, बिल्कुल, किसी के दरमियान 2 हैं, किसी के दरमियान 3 है। बिल्कुल। एक मॉडल है, थायमिन एंड एडेनिन के दरमियान 2 होते हैं और ग्वानिन एंड साइटोसिन के दरमियान 3 होते हैं। अच्छा, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड, जब हम पॉडकास्ट करेंगे ना मादे के ऊपर, व्हाट इज द मैटर एंड हाइड्रोजन एटम, तो फिर इसकी हकीकत जब मैं बताऊंगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्या है, तो वो अलग ही एक मजा है। लेकिन अभी आप समझने कि दिस इज द वीक अट्रैक्शन इन केमिस्ट्री, not a covalent bond, but this is the hydrogen bonding. Hydrogen bonding is that bonding which occurs between the electronegative atom and a hydrogen atom, and in there the electronegative atom is the oxygen atom. Basically this is the hydrogen bonding. अच्छा, तो ये जो है ये क्या These are the ribose, ये चीनी है बड़ी वाली। अच्छा, ये भी और चीनी है, यानी ये शो कर रहे हैं कि ये चीनी से This बना is है। the pentose प्रोटीन sugar. का इस वजह से कहा जाता है कि ये प्रोटीन से बना हुआ है। नहीं, DNA is not made of protein. अच्छा, DNA is wrapped around the protein. अच्छा, 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 तो ये चीनी जो ये जो मॉलिक्यूल है ना बड़े वाले, these are the sugar molecules. अच्छा, ये शुगर मॉलिक्यूल्स बिल्कुल, ये हैं। बड़े तो इनमें वाले- भी 2 कलर है ना, एक This is ये black पिंक one. वाला और एक ये ग्रीन जो वाला। आपके ग्रीन वाला, दिस इज द फॉस्फेट ग्रुप। अच्छा, फॉस्फेट होता है ना, अच्छा, अच्छा, PO4। असल में डीएनए अगर एसिड है ना, तो वो इस फॉस्फेट की वजह से है। अच्छा, बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, अच्छा। तो ये क्या करता है, इट हैज टेंडेंसी टू suck the hydrogen ions from water. That is why it is called to be a acid molecule. अच्छा, हम इसे इसलिए एसिड बोलते हैं, स्लाइटली एसिडिक है डीएनए। न्यूक्लिक एसिड इसे इसलिए बोलते हैं न्यूक्लिक, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। सेल का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर। तो जो अच्छा, आप अच्छा। बात कह रहे थे कि आम आंख से देख सकते हैं हम, तो उस फेजेस के दरमियान जब आपका सेल माइटोटिक फेज के अंदर हो, तो फिर ये जो गुंजल पड़ा हुआ होता है ना, खुला हुआ होता है धागा, वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, प्रोटीन के इर्द गिर्द रैप अप होता है इन ए सर्टेन मैनर। अब वो जो मैनर है उसके इर्द गिर्द जब रैप होगा उसके जरिए, तो ये एक बहुत छोटा मॉलिक्यूल कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाएगा। इसके 4 डंडे होंगे, बाज दफा 2 भी होते हैं। तो दिस इज दी कॉल्ड क्रोमोसोम्स। अच्छा, अच्छा, नाम क्रोमेटिन तो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम सर मैं सुनता हूँ। अच्छा। क्रोमोसोम में बात आधी रह जाएगी ना। क्रोमोसोम जो है ये क्या करता है, ये असल में जब हम इसे साफरानीन के साथ डाई है हमारे पास एक रेड कलर की, एक एजो डाई है। अच्छा, तो उसके जरिए जब हम इसे डाई करते हैं तो इसके अंदर जाकर इंटरकलेट करती है। अच्छा, ये जो जगह है ना यहाँ पे फंस जाती है। अच्छा, साफरानीन, अच्छा, अच्छा। तो वो ग्लो करती है रेड फ्लोरिसेंट। तो उसे तब हम फिर पूरे क्रोमोसोम को देख सकते हैं थ्रू माइक्रोस्कोप, नॉट विद नेकेड आई। नहीं, ये तो तो बहुत जब हम डीएनए को निकालते हैं तो फिर इतना सारा होता है, फिर तो ऐसे ही नजर आता है। अच्छा, ये जो ऐसे यहाँ नजर आ रहा है माइक्रोस्कोप में सेम ऐसे ही नजर आता है? नहीं, वो अलग है। माइक्रोस्कोप Theoretical जो है form है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप जो ऑप्टिकल विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम को यूज करती है, अच्छा, उसमें तो बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता है इस तरह नजर आने। तो ये मतलब थ्योरेटिकल फॉर्म हुई फिर? ना, इट इज प्रूवन। अच्छा, ओरिजिनल भी यही फॉर्म मैं है? बताता हूँ किस तरह से हुई थी। वो रोजालिन फ्रैंकलिन वाली बात आ गई ना पीछे। अच्छा, वो जो लड़की थी, औरत थी, खतून, उसने क्या किया था, उसने XRD की थी इस मॉलिक्यूल की, अच्छा, और उसमें प्रॉपर इसके बैंड्स नजर आए थे। अच्छा, ये सारा स्ट्रक्चर नजर आ गया था उसे। अच्छा, 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 उसके बाद फिर कहते हैं कि वाटसन एंड क्रिक ने ये चोरी किया उससे। हम्म, लंग जैसे सब नजर आने वाली बीमारी से साइंटिस्ट थे ना। अच्छा, ऑब्वियसली अभी हमारी जो लैब्स है वहां पे काम हो रहा है, तो हम जब किसी के काम को देखते हैं तो हमें सारा पता चल जाता है की करने लग गया। बिल्कुल बिल्कुल पता चल वो जाए। जब वो स्ट्रक्चर स्क्रीन पे वो उन्होंने देख लिया तो उनको तो पता था कि ये मॉलिक्यूल है और ये अनआइडेंटिफाइड है, इस तरह से अच्छा, उन्होंने सारा स्ट्रक्चर था प्रेडिक्ट कर लिया। अच्छा, तो इस तरह से वो उस बेचारी का ये काम चोरी हो गया फिर। और
फिर ये डीएनए 1953 में हमारे पास ये मॉलिक्यूल आया एंड दिस इज द एग्जैक्ट सेम बी फॉर्म ऑफ द डीएनए। अब हम कहते हैं कि इसके दो ग्रूव्स हैं। अगर आप देख पाए यहाँ पे तो देयर इज दी टू ग्रूव्स, यानी जगह। यहाँ पे ये छोटी सी एक जगह है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये यहाँ पे ये व्यूज को नजर आ रही है इधर से लेके यहाँ तक। अच्छा, इन दो के दरमियान माइनर ग्रूव, यानी इन दो के दरमियान जो है इसके और इसके दरमियान दिस इज द माइनर ग्रूव एंड दिस इज द मेजर ग्रूव। ये जगह देखें बड़ी है, बिल्कुल, दिस इज द स्मॉलर, दिस इज दिस माइनर एंड दैट इज द मेजर ग्रूव। अब जो इंफॉर्मेशन होती है ना, जो एंजाइम्स हैं या प्रोटीन्स जो आके इसके ऊपर अटैच होती हैं, दैट इंफॉर्मेशन इज ओनली एक्सेसिबल थ्रू द मेजर ग्रूव। अच्छा, तो यहाँ पर अटैच होती हैं। जो सीक्वेंस डिपेंडेंट आपकी प्रोटीन होती हैं, अच्छा अच्छा, वो यहाँ पर आगे अटैच होती हैं। जो इंडिपेंडेंट होती हैं, जो सिर्फ हाइड्रोजन के साथ बाइंड करती हैं, वो यहाँ पर अटैच होती हैं। तो ये हमारा डीएनए। अब यहाँ ये इतना छोटा मॉलिक्यूल है, अगर मैं आपको बता पाऊं कि इसका ये जो डायामीटर है ना, ये 1 मिनट, दिस वन, यहाँ पे जो इसका ये डायामीटर है, अच्छा, दो के दरमियान जी, ये दिस इज द ओनली 2 नैनोमीटर अक्रॉस। 2 नैनोमीटर, जी, इतना बारीक है ये बहुत छोटा है, बहुत कम है, बहुत कम है। नैनो में तो मेजर करना आई थिंक आपको भी नैनो मेडिसिन की वो अहमियत समझ आ रही है, क्यों डीएनए के साथ हम लाइगेट कर सकते हैं। ये तो नैनो केमिस्ट्री हो गई। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी इसके बाद इसका जो ये दो बेसिस के दरमियान जो डिफरेंस है ना, दैट इज द 0.34 नैनोमीटर, इतना कम है। अच्छा 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 अच्छा, अब तो ये इतना पेचीदा डीएनए हर इंसान के अंदर है, बिल्कुल, हर इंसान के पसीने में है, उसकी बॉडी में है, उसके सेल में है। एक्चुअली दिस इज द थिंग व्हिच सेज कि आई हैव अ क्रिएटर। बिल्कुल, उसका एक क्रिएटर है जिसने उसे बनाया हुआ है। तो इसके अंदर मजीद बारीक बीनी में इसकी सिर्फ कोडिंग है, बहुत कुछ है। अभी आई कैन नॉट से इन दिस स्मॉल पॉडकास्ट, ये अगर इस पे घंटों भी बात की जाए तो आई थिंक दिस इज लेस। इसके अंदर जो 10 बेसेस होती हैं, उनका जो आपका डिस्टेंसेस बनते हैं, इनके जो स्टैकिंग हुई होती है ऊपर, तो वो होती है 3.4 नैनोमीटर में। यानी डीएनए एक अजूबा है, पूरा अजूबा, बिल्कुल ऐसे ही है, अजूबा है। और देयर इज अ स्टिल डार्क डीएनए व्हिच वी डोंट नो अबाउट। और अभी इस पे तहकीक हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, अभी फुल एक्सप्लोर नहीं हुआ। कैन नॉट एक्सप्लोर। अच्छा, तो ये वी आर टोटली रिलाइंग ऑन द पीसीआर एंड और अगर इसमें मजीद तहकीक होती है और डीएनए की कोडिंग, तो फिर साइंस जो है इंसान के अंदर बहुत सी तब्दीली ला सकती है, बुढ़ापा रोक सकती है, बीमारियां रोक सकती है, कैंसर को रोका जा सकता है। Today I had an exam of bioethics and security. There was a concept of eugenesis. अच्छा, इसमें ये concept है कि ये एक genetically modified बच्चे बनाने की कोशिश। अच्छा, इसमें जो बीमार ही ना हो। जी बिल्कुल सर, उनमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएं, डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर विरासती बीमारियां जो होती हैं उनको रोका जा सके, वो तो भी चल रहा है ना। यानी जिस दिन डीएनए मतलब साइंस के कंट्रोल में आ गया तो वो इसमें बहुत ज्यादा तब्दीली लाएगा। आई डोंट बिलीव दैट, लेकिन कंट्रोल में तो है अभी भी, which we know about that। 44,000 से ज्यादा प्रोटीन है ह्यूमन, कंप्लीटली एक्सप्लोर भी तो नहीं है, अनएक्सप्लोर्ड कभी भी नहीं होगा, वो कभी भी वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इतना मैं ये गहराई है। मानता हूँ एज ए जूनियर बायोटेक्नोलॉजिस्ट, रिसर्चर, ग्रेजुएट रिसर्चर, हम तो हमारी औकात कुछ भी नहीं है, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि अपने अभी 18 साल की जितनी भी हमारी एजुकेशन हुई, उसके अकॉर्डिंग आई डोंट बिलीव दे विल बी एबल टू एक्सप्लोर कंप्लीट ह्यूमन जीनोम। लेकिन यहाँ पे अभी कुछ मे बी देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्केप्टिक्स, वो कहेंगे कि देयर इज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। उन्होंने तो पूरी कोडिंग इंसान की वो की, उन्होंने कर ली थी। ह्यूमन जीनोम वालों ने क्या किया था, पूरे डीएनए को रीड किया हुआ है। अच्छा, दे हैव होल सीक्वेंस, अच्छा, बट दे डोंट नो अबाउट द फीचर्स। तो इसकी कोडिंग से बुरों को अच्छा किया जा सकता है। इसको किसी के अंदर बुरी आदत है, वो कोडिंग बदल जाएगी। पता नहीं, अब ये कनूती होगा आई थिंक, मैं अगर बोलूं, लेकिन आई हैव सीन आदात तो मेरे बदली जो जा है ना, सकती है। मेरे जो सुपरवाइजर हैं, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने मेरे से एक ऐसा क्वेश्चन किया कि मैं बस आगे से हंस के चुप कर गया। अच्छा, उन्होंने मुझे बोला कि कैन यू टेल मी दी, ही इज अ ग्रेट साइंटिस्ट, यू नो, कैन यू टेल मी व्हाट इज दी एपिजेनेटिक्स ऑफ इनेट बिहेवियर। अच्छा, जिसे फितरत कहते हैं ना हम। हाँ, बच्चा होता है तो वो होते ही मिल्क फितरत सक पे होता करना है। उसे पता होता है कि किस तरह से हाँ, करना है, बिल्कुल, कौन बिल्कुल। सिखाता है उसे, कौन सिखाता है, मुर्गी बकरी को का देख- बच्चा है उसे कौन सिखाता है, वो पैदा होते ही वो दूध तक पहुंच जाता है। व्हाट इज द एपिजेनेटिक्स ऑफ इनेट बिहेवियर। तो तब ऐसे होता है रिस्पांस,
कोई पता नहीं। यानी यहाँ जाके जब रुक जाता है तो फिर बंदा कहता है कि नेचर, कुदरत, खालिक ही है जो कर रहा है, बिल्कुल हालिक और है। यही हकीकत है। तो यहाँ पे बस हो जाती है इंसान की। बस हो जाती देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट DNA वी कैन डिस्कस इन अनदर पॉडकास्ट। आई हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम इस पर मजीद पॉडकास्ट करेंगे। जी। और बड़ी अच्छी डिस्कशन रही, आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, कुछ कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजीज थी और कुछ हमने आसान करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी आरा का इजहार जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग यासिर जामी पॉडकास्ट।